उसको साधुवाद दो, ये उसको धन्यवाद दो, ये उस पर उसकी कृपा हम पर हुई है। अच्छा, बहुत मेरी माताएं बैठी हैं, बहुत सारे विद्वत जन यहां पर विराजमान हैं। एक बात आपसे पूछें, बच्चा गर्भ के अंदर अगर सही रहता है, बिल्कुल सही है, बोलो तो डॉक्टर ऑपरेशन की बोलता है क्या? वो तो बच्चा गर्भ में टेढ़ा हो गया तो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा कि नहीं करेगा? अरे जीजियों बोलो तो जम के, करेगा ना। बच्चा अगर गर्भ में सीधा है, बच्चा गर्भ में एकदम अच्छा है, बच्चा गर्भ में एकदम सीधा, उसको जैसा प्रविष्ट होना है, जैसा जन्म होना है, अगर बच्चा वैसा है तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करते, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे। पर अगर बच्चा टेढ़ा हो गया, नाल फंस गई, मुख में गंदा पानी चले गया, बोलो बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जितने बैठे हो, मुख में गंदा पानी चले गया, नाल फंस गई, बच्चा टेढ़ा हो गया, तो फिर डॉक्टर ऑपरेशन से बाहर निकालेगा कि नहीं निकालेगा? अरे बोलो जम के, बोलो जरा, बोलो तो अलवर वालो। बस नाल फंसी, गंदा पानी मुंह में गया, या बच्चा टेढ़ा हुआ और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, तुम भी याद रखना, बच्चा गर्भ में रहता है, टेढ़ा हो जाता है, नाल फंस जाती है, या गंदा पानी मुंह में चले जाता है, तो उसको ऑपरेशन कर कर बाहर निकाला जाता है। उसी तरह ये पृथ्वी भूगर्भ है, इसको भूमि कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। इस पृथ्वी पर जो रह रहे हैं वो मां पृथ्वी के गर्भ में रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, अपन सब भूगर्भ में रह रहे हैं। जब बच्चे के मुंह में गंदा पानी चले गया, या नाल में वो फंस गया, या वो टेढ़ा हो गया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करा। उसी तरह हम भी, जब हमारे मुंह में गंदा पानी, समझ जाओ जरा, समझ गए क्या? हाँ, वैसे तो तुम सब समझदार हो। जब हमारे मुंह में गंदा पानी चले जाए, हम भी नाल में फंस जाएं, संसार सागर में, लोभ में, तृष्णा में, आसक्तियों में, वासनाओं में, काम में फंस गए, या हम भी टेढ़े हो गए, जिससे बात करो टेढ़ी बात करो, क्या कर लेगा तुमसे? देखा जाएगा तुझसे, मेरे को आगे बैठना है, बिठा अभी की अभी, नहीं बिठाएगा तो बाद में निपट लूंगा। टेढ़े हो गए। गंदा पानी मुंह में गया, नाल में फंसे, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा में, और टेढ़े हो गए हम लोभ में, कहीं हमारे विचारों में, कहीं हम अहंकार में, कहीं तृष्णा में, कहीं आसक्ति में हम टेढ़े हो गए। तो फिर वो परमात्मा भी ऑपरेशन करना जानता है, और ऐसा ऑपरेशन करता है कि फिर कहीं का नहीं छोड़ता, फिर दर दर रोता फिरता है। इसलिए सावधान रहें। जो बच्चा माता के गर्भ में ठीक रहता है, सीधा रहता है, नाल में नहीं फंसता, गंदा पानी मुंह में नहीं जाता, वो बच्चे को ऑपरेशन से नहीं, उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, वो साधारण तरह से जन्म ले लेता है। उसी तरह संसार सागर में आने के बाद जो गंदे पानी को पी रहा है, गलत आसक्तियों में फंसा हुआ है, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा में, चोरी, निंदा, बुराइयों में फंसा हुआ है, जो टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, अहंकार में, लोभ में, आसक्ति में, काम में, क्रोध में, जो टेढ़ा चल रहा है, फिर वो परमात्मा उसका ऑपरेशन करना जानता है। वो भी बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसके बराबर दुनिया में कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता। जब वो ऑपरेशन करता है, तब दुनिया का एक एक व्यक्ति आंख में आंसू भर कर रोता है। कितने, जब वो ऑपरेशन करता है तो व्यक्ति रोता है। कोरोना महामारी को उठाकर देखिए, उसने ऑपरेशन करना चालू करा था, आंखों में आंसू सूख नहीं रहे थे। 1
उठाकर देखिए, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं पहाड़ पर्वत गिर जाते हैं, पूरे मकान ध्वस्त हो जाते हैं, कहीं कुछ ना कुछ लोग पानी में डूब रहे, कोई पर्वत धस रहा है, कोई हिमाचल में देख लो, उत्तराखंड देख लो, बिहार साइड देख लो, कहाँ ये उसके ऑपरेशन है, ये उसके ऑपरेशन है। आप अच्छे रहिए, आपके मुख में गंदा पानी ना जाए। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ या भगवान की कथा में जाओ, संकीर्तन में जाओ, आपका मुख गंदे पानी से गंदा नहीं होना चाहिए, ना आपके मुख में से गाली, अपशब्द, ताने कुछ ना निकले। हम सहज बनकर क्यों नहीं जाते? 100% मनुष्य हैं, 100% लोग रहते हैं, 100% लोगों में से 25% लोग ऐसे हैं जो कि मंदिर, देवालय, शिवालय नहीं जाते हैं। कितने परसेंट? जम के बोलो जरा। 25%। 25% लोग ऐसे हैं जो भगवान पर ही विश्वास नहीं करते कि भगवान कोई होता है, या हम भगवान के मंदिर नहीं जाते, हमें परमात्मा से मतलब नहीं, हमें अभिषेक पूजन से मतलब नहीं, जो परमात्मा कोई नहीं मानता। 25% ऐसे हैं जो मंदिर, देवालय, शिवालय, तीर्थ नहीं जाते। 25% ऐसे हैं जो भगवान पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। हाँ, देखा जाएगा, हमें भगवान पर भरोसा नहीं। भगवान क्या होता है, भगवान कौन है, भगवान क्या है? तो 25% ऐसे हैं जो भगवान पर भरोसा नहीं करते। 25% ऐसे हैं जो 24 घंटे परमात्मा की, धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की और एक दूसरे की और माता पिता की निंदा में भी लगे रहते हैं। बचे 25%, और जो 25% बचे हैं वो ये अलवर की कथा में दिख रहे हैं। बस समझ लो कि आपकी भक्ति कितनी है। और उन 25% जो भगवान के मंदिर जा रहे हैं, जो 25% बचे हैं जो भगवान के भजन में लगे हैं, जो 25% बचे हैं जो परमात्मा की भक्ति में लगे हैं, जो 25% बचे हैं परमात्मा के नाम में लगे हैं, जो 25% बचे हैं वो भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं, जो 25% बचे हैं वो धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, अपने वेद पुराण को मानते हैं, अपने शास्त्रों को मानते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? उन 25% को भी कहीं ना कहीं हम उन 25% को भी ये विचार कर रहे हैं कि ये ठीक रह लें, तो हम उनको भी विचार कर करके उन पर कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव कर दें, ऐसा दबाव बना दें, 25% भी और कटते चले जाएं। क्या मतलब? भक्ति में जोड़ो लोगों को। संसार में आए हो ना, इस शरीर की सदुपयोगता जानिएगा। पहले कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं। तुम लोगों के पास में गाड़ी है कि नहीं? 2 व्हीलर 4 व्हीलर बोलो, जम के बोलो जरा। सबके पास है 2 व्हीलर 4 व्हीलर है? किसी के पास 4 व्हीलर होगी, किसी के पास 2 व्हीलर होगी। है? यहां से जाओ अपने घर के लिए, तो यहां बाहर निकलोगे तो एक बहुत बड़ा पानी का नीचे खड्डा है, उसमें गटर का पानी भरा हुआ है। उस गटर के पानी को तुम्हारी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में डाल लो, गाड़ी चलेगी? अरे बोलो जम के, नहीं चलेगी। गटर के पानी को 50 लाख की गाड़ी में डालो, गटर के पानी को, नाली के पानी को 25 लाख की गाड़ी में डालो, गटर के पानी को, नाली के पानी को 10 लाख की 4 व्हीलर गाड़ी में, 50,000 की 2 व्हीलर गाड़ी में जरा डालकर देखना। तुम 50,000 की गाड़ी में, 10 लाख की गाड़ी में, 50 लाख की गाड़ी में जब तुम गटर का पानी नहीं डालते, तो ये करोड़ों की गाड़ी में ये गंदा नाली का पानी क्यों डालते हो? क्यों मदिरा का नशा करना? क्यों दारू का नशा करना? क्यों
ये गलत नशों में डूबना। ये करोड़ों की गाड़ी है, एक लीवर खराब हो जाता है 20-20, 25-25 लाख देने को तैयार खड़े हैं लोग बाग। लीवर बदल दो साहब, लीवर दे दो साहब, किडनी बदल दो साहब, किडनी दे दो साहब। एक गाड़ी करोड़ों की परमात्मा ने देकर भेजा है। इस गाड़ी की कीमत को जिस दिन तुम समझ गए, इस गाड़ी की कीमत को, तुम एक जरा सा 10,000 का मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड चला के चल रहे हो और रोड पर चल रहे हो, तो पुलिस वाले बार बार कह रहे हैं हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। उनका काय का फायदा? फायदा तुम्हारा है, पुलिस का फायदा नहीं है। तुम्हारे हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से पुलिस का फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। उसी तरह गटर का पानी नहीं पियोगे, गंदा पानी नहीं पियोगे, नशा नहीं करोगे, तो उसमें तुम्हारा फायदा है। ये गाड़ी नहीं तो बेकार हो जाएगी, एक दिन घर पर पड़ी रहेगी, उस गाड़ी का कोई मोल तत्व नहीं रहेगा। सड़ रही है गाड़ी, पलंग पर पड़ी है, बच्चे ले जाएंगे, बिठाकर डॉक्टर को दिखाएंगे, लाकर पटक देंगे, दवाई वाला दवाई दे देगा, सिस्टर तुमको इंजेक्शन लगा देगी, पर गाड़ी तो पलंग पर पड़ी है ना। क्या काम की? वो भंगार की गाड़ी जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। क्या करोगे इस गाड़ी की कीमत का? ना विचित्र विचित्र संसार सागर है महाराज। माता के गर्भ से बच्चा बाहर निकले अगर टेढ़ा हो गया तो ऑपरेशन है, नाल में घूम गया तो ऑपरेशन है, गंदा पानी मुंह में चले गया तो ऑपरेशन है। परमात्मा भी बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो भी तुम्हारा ऑपरेशन करने को तैयार बैठा है। तू गलती कर, टेढ़ा हो, तू संसार के बंधन में बंद, और तू बस मुंह में गंदा पानी गया और वो ऑपरेशन किया, करा उसने ऑपरेशन। सोचिए, उसको धन्यवाद दो। साधुवान की भक्ति में रमे हुए हैं, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है इनको उसमें रमे रहने दो। अगर ये फिर टूट गए, फिर चले गए, तो ये वापिस सनातन धर्म को नहीं पा पाएंगे। भक्ति करो। मेरे ओगड़दानी ने अविश्वास के कारण सती का त्याग किया था। ये त्याग शिव महापुराण की कथा है, इसमें त्याग हो। शिव जैसा त्यागी संसार में नहीं हुए। लोगों ने बदनाम करा है मेरे महादेव को, दुनिया के लोगों ने मेरे महादेव को बदनाम करा कि वो गंजेड़ी है, गांजा पीता है। दुनिया के लोगों ने मेरे महादेव को बदनाम करा कि वो भांग पीता है, भंगेड़ी है। कई लोगों ने तो फोटो बना दिया, पार्वती जी भांग घोट रही है और शंकर जी को लोटे में दे रही है। कई लोगों ने फोटो बनाया, पार्वती जी भांग घोट रही है, लोटे में भरकर दे रही है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति को तंबाकू का गुटखा मल के देती हो? बोलो री, बोलो जरा जम के तो बोलो। इतनी बैठी है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। ईमानदारी से बोलना, कितनी माताएं जो अपने पति को तंबाकू का गुटखा मल के देती होगी? लो खाओ, एक नहीं मिलेगी इसमें से। जब मेरे भारत की माता अपने पति को तंबाकू खाने को नहीं देती, तो मेरी पार्वती माता महादेव को भांग कैसे दे सकती है? जरा विचार करिएगा। मेरी जगत जननी मां पार्वती भांग कैसे दे सकती है? तुम गलत सोच, गलत विचार, शिव को जाने ही नहीं लोग, शंकर को पहचान ही क्या कर रहे हैं? आज के जमाने में लोग शंकर को कहां पहचान रहे हैं? शंकर कौन, शिव कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव हमारी श्वास, शिव हमारी धड़कन, शिव हमारा पिता, शिव हमारा बाबुल, शिव
हमारे घर का बुजुर्ग, शिव हमारे घर का दादा, शिव हमारे को संभालने वाला विश्वनाथ, वो शिव हमारा पिता है, वो शिव हमारा दादा है, वो शिव हमारा पिता था ना। कहां लोगों ने, बस ब्रह्म में जी रहे हैं, भगवान के ब्रह्म में हम जीना चाह रहे हैं, बस ब्रह्म में जी रहे हैं। ऐसे जाना, ऐसे करना, वैसा करना, पर ये पहचान नहीं पा रहे कि हम शंकर के होंगे कैसे, हम शिव को पहचाने कैसे, हम शंकर को जाने कैसे। शिव की भक्ति को हम पाए कैसे। महाराज, चांदी की रकम काली पड़ जाती है ना, तो मेरी माताएं बड़ी समझदार है, उसको निकाल के और वो पाउडर से ऐसी ऐसी घिसती है, तो चांदी की रकम सही हो जाती है। तांबे का लोटा काला पड़ जाता है ना, तो उसको भी घिस देती है, तांबे का लोटा अच्छा हो जाता है। पीतल का बर्तन काला पड़ जाए, तन काला पड़ जाए, तो माताएं उसको भी घिस देती है, बर्तन साफ हो जाता है। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, अलवर में ये पंडाल कथा का नहीं, जो हृदय चित्त मन जो काला पड़ गया, उसको इस पंडाल में जम के घिसा जाता है, जिससे वो अच्छा हो जाए। इस मन को साफ करने का एक मंझोटा है, एक स्थान है, जहां पर जैसे बर्तन के स्थान पर बर्तन साफ होता है, चांदी के स्थान पर चांदी साफ होती है, कपड़े के स्थान पर कपड़ा साफ होता है। शिव महापुराण की कथा का पंडाल इस आत्मा को साफ करने के लिए है, मन को साफ करने के लिए है, चित्त को साफ करने के लिए। सावन के महीने में कथा सुन रहे हो, आप शिव की भक्ति को जितना जितना जागृत करोगे ना, उतना उतना फल तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो जाएगा। बारिश का समय चल रहा है, एक बेलपत्र आप अगर शंकर भगवान को रोज चढ़ाते हो, एक बेलपत्र शिव जी को रोज समर्पित करते हो, तो मन में एक संकल्प इस बारिश के मौसम में, इस सावन के महीने में एक संकल्प भी तुम्हारे भीतर आना चाहिए कि एक बेलपत्र अगर मैं शंकर भगवान को चढ़ाती हूं, मैं जिंदा हूं, तब तक तो देवादिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाऊंगी, पर मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने, मेरे दामाद ने, मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने, पोता पोती ने शंकर जी पे बेलपत्र नहीं चढ़ाई, तो मरने से पहले ऐसा काम कर जाना, जैसे बीमा कर कर जाते हो तो बीमे की रकम तुम्हारे घर के लोगों को मिलती है, जमा तुम करते हो, रकम तुम्हारे परिवार वालों को मिलती है, उन परिवार वालों का भला कर कर जाते हो, उसी तरह एक भला अपना भी कर कर जाना और संसार सागर का भी कर कर जाना। मेरे मरने के बाद बेलपत्र कौन चढ़ाएगा, इसलिए एक बेलपत्र का पेड़ लगा कर जाना, उस पेड़ की बेलपत्र कोई भी तोड़कर महादेव को चढ़ाएगा, फल तुझे ही मिलेगा। एक बेलपत्र का वृक्ष तुम भी लगा कर जाओ, उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शंकर पर चढ़ाएगा, फल मुझे मिलेगा। उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शिव को समर्पित करेगा, उसका फल मुझे मिलेगा। मैं चली भी गई, वृक्ष तो रहेगा, पेड़ तो रहेगा। श्रेष्ठ कर्म कर कर देखिए। और जब श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे तो उसका सुख हमको मिलेगा, निश्चित प्राप्त होगा। ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच की बात ये निकली कि पिता कौन है नारायण के, ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी मेरे पिता हैं, तो विष्णु, वो शिवलिंग की आकृति जो प्रकट हुई, ब्रह्मा जी उसका सिर देखने जा रहे हैं और भगवान नारायण उसका चरण देखने जा रहे हैं। नारायण चरण नहीं मिला तो उन्होंने सत्य कह दिया कि शिव के चरण नहीं मिले, क्योंकि शंकर के चरण ढूंढने से अच्छा है शंकर से केवल दर्शन की मूलता पाना। दुनिया के बहुत लोग मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले, बहुत, कई बार बहुत बहुत विद्वान भी मिलते हैं। एक शंकर जी की कथा सुनने वाला एक भगत था और वो
गाजियाबाद का था। अब उस शंकर जी की कथा सुनता था, उसको शिव जी पर बड़ा विश्वास था। शंकर की भक्ति में बहुत रमा रहता था, बहुत। कम से कम उसने इस व्यासपीठ के सामने कम से कम ना करते हुए 50 कथाएं श्रवण करी हुई थी, इतना विश्वास था उस शंकर जी। अब उसको एक वो कोई वो मिल गए, वो अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इस व्यासपीठ से, काय को लूं मैं किसी का भी नाम। तो वो उनकी किताब का प्रचार कर रहे थे, ठीक है। और प्रचार करते करते वो गाजियाबाद के वो लड़के से वो मिल गया। उनका शिष्य, और शिष्य मिलने के बाद उसने कहा कि भगवान तो है ही नहीं, और राम तो है ही नहीं, और कृष्ण तो है ही नहीं, और शंकर जी तो है ही नहीं, बस है तो हमारा जो गुरु जी है, बस वो ही है, और वो ही सब कुछ है, और कुछ भी नहीं है। अब वो इतना ज्ञान दे, इतना ज्ञान दे, वो गाजियाबाद का लड़का। अब ये गाजियाबाद वाला जो लड़का था, ये कथा में कहीं होगा, और वो किताब बांटने वाले किताब बांटने में लगे थे, उनका प्रचार करने में कि राम है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं, शिव है ही नहीं, बस वो ही है जो कुछ है। अब वो उसने कहीं बैठ के पूजन कर रहा होगा कंकर शंकर की, इतने में वो किताब बेचने वाला फिर आ गया, और वो आया, और उसने आते से ही इसने लगाया था गाजियाबाद वाले ने दिया। अब दिया लगाया तो वो बाजू में बैठकर बोलने लगा, ये बताओ भगवान है? गाजियाबाद वाला बोला है। कहाँ है? के भीतर परमात्मा। सियोर वाला महाराज कहता कंकर में शंकर है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो उसने कहा, वो सियोर वाला तो हर कुछ बोलता है, उसमें कहाँ कल है। ठीक है, अब ये बताओ, हमारे गुरुजी कहते हैं, ये तुमने जो दिया लगाया, ये दिया जलाया, इसमें जो ज्योति आई, वो ज्योति कहां से आई? बता, जो ज्योति कहां से आई? जो तुमने ज्योति जलाई है दिए में, बाती में, ये ज्योति कहां से आई? बता। अब वो गाजियाबाद का तो छोरा था, और गाजियाबाद वालों के ज्यादा प्राण खाओ तो फिर वो सुनाते बहुत जोरदार। बता ज्योति कहां से आई? अब वो दिया जला के बैठा था, उसने तुरंत फूंक मार दी। फूंक मारकर अब किससे पूछा, तू बता ये ज्योति कहां गई? पूछ क्या तेरे गुरुजी से कि ज्योति कहां गई, बोल जरा। अब बता, जल्दी बता, मेरा दिया बुझा है, बता ज्योति कहां गई। पकड़ लिया उसको, बता ज्योति कहां गई। ज्योति कहां से आई? ज्योति कहां से आई? इसने मार दी फूंक। अब बता ज्योति कहां गई? जो हमारी फूंक, बता ज्योति कहां गई। छोड़ा नहीं उसने। उसके कजन कहां मठ मंदिर आश्रम